आज का टॉपिक रहेगा डिस्काउंट। पार्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का। बढ़ते हैं आगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को समझते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 13:9 and the ratio of discount given and profit earned is 6:5, then find the selling price of the article if cost price was 9,520 rupees। तो आप लोगों को यहां पर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 13:9। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो यानी कि किस तरीके से लिख देता हूं मैं यहां पे। अगर मैं यहां पर इसको ऐसे लिखूं कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये दोनों रेशियो दे रखे हैं आप लोगों को 13:9। इसके बाद बोल रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ डिस्काउंट एंड प्रॉफिट अर्न, यानी कि डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो भी आप लोगों को दे रखा है। यानी कि यहां पे लिख देता हूं डिस्काउंट और जितना प्रॉफिट इसने अर्न करा है उसका रेशियो भी आप लोगों को यहां पर दे रखा है 6:5। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? अब देखो बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। हमेशा जो डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस पर दिया जाता है। कितना दिया जा रहा? 13 पे की वस्तु 9 पर बेची जा रही है, यानी कि 4 का डिस्काउंट है। क्लियर है? यहां पर डिस्काउंट कितने का है? 6 का है। दोनों जगह अलग अलग है डिस्काउंट, तो इस डिस्काउंट को इक्वल बनाएंगे। इक्वल 12 बना सकते हैं, यानी कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 6 and 4 यानी कि 12 निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर भी 2 की गुणा करेंगे तो रेशियो में इसमें भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 12 बनेगा या आपका 10 बनेगा। और इसमें करनी पड़ेगी 12 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई, तो यहां पर भी 3 की करनी पड़ेगी और यहां पर भी 3 की करनी पड़ेगी। ठीक है ना? बात समझ में आ गई है? अब देखो बड़े ही ध्यान से आप लोगों को यहां पर समझना है ना? बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। यानी कि मार्क प्राइस कितना हो गया आप लोगों का? 39, सेलिंग प्राइस 27 होगा, 12 का डिस्काउंट हुआ और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10 का। यानी कि अब हम लोग इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि फाइनल मैं लिख देता हूं यहाँ पे मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस फाइनल रेशियो कितना आ गया? 39 तो आ गया मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस आ गया 27, है ना? और इस पे यहां पर कितने का हो रहा है? 12 का डिस्काउंट। और ये बोल रहा है कि 12 का डिस्काउंट है तो प्रॉफिट होगा 10 का। तो अगर यहां पर 10 का प्रॉफिट रहेगा, और प्रॉफिट किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर, और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड होके सेलिंग प्राइस आता है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 17 रहा होगा। 17 पर 10 जोड़ूंगा तो 27 तब आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। अब आपसे पूछता है कि कॉस्ट प्राइस तो दे रखा, तो सेलिंग प्राइस आप लोगों को बताना है। कॉस्ट प्राइस दे रखा यानी 17 यूनिट की जो वैल्यू है वो आप लोगों को यहां पर दे रखी 9,520 रुपए के बराबर। तो आपको बताना सेलिंग प्राइस यानी 27 यूनिट की वैल्यू को आप लोगों को यहां पर बताना है। तो 17 पंजे 85, 17 छिका 102, 560 आ गया। तो 27 गुणा 560 रुपए आ गया, तो जीरो आएगा। 7 संग 42 का 2 तो 4 बचेगा। 7 पंजे 35 और 4 39, 39 और 12 51 का 1 आ गया आप लोगों का। बचा 5, 5 दूनी 10 और 5 15, यानी कि टोटल आप लोगों का जो सेलिंग प्राइस यहां पर निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है? 15,120 रुपए निकल कर आया है। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं कि इफ द डिस्काउंट ऑफ ए बुक इज 30% ऑफ सेलिंग प्राइस and discount percentage equals profit percentage, then find the ratio of discount offered to the cost price। यहां पर ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पर एक किताब पर 30% का छूट दी जाती है और छूट परसेंट लाभ परसेंट के बराबर है। तो अब आप लोगों को बताना है रेशियो किसका? डिस्काउंट का और कॉस्ट प्राइस का। देखो 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आप लोगों की 3/10, और ये किसके बराबर है? यानी कि डिस्काउंट दिया जा रहा है जिसको डी से डिनोट करूंगा किस पर? सेलिंग प्राइस पर। तो डिस्काउंट अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3/10 आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो किसके बराबर है? वो आप लोगों के प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। ये बात मुझे यहां पर इस क्वेश्चन में गिवन है। ये बात मुझे यहां पर इस क्वेश्चन में गिवन है। क्या है कि डिस्काउंट परसेंटेज आपके प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होगी। अब देखो बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। ठीक है ना? बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। देखो यहां पर सेलिंग प्राइस 10 है और डिस्काउंट 3 का दिया जा रहा, तो यहां से मैं मार्क प्राइस निकाल सकता हूं। मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस में से अगर डिस्काउंट को माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, यानी
अगर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को आप लोग माइनस करते हो तो आपका निकल कर आता है सेलिंग प्राइस। तो यहां से अगर मार्क प्राइस निकालूंगा तो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दे रखा है, यानी कि मार्क प्राइस आप लोगों का 13 रहा होगा। कितना रहा होगा? 13 रहा होगा। ये बात यहां तक क्लियर हुई, ठीक है ना? यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हुई है, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से आप लोगों को समझना है, ध्यान से आप लोगों को समझना है। देखो मार्क प्राइस तो 13 आ गया, डिस्काउंट भी आ गया, सेलिंग प्राइस भी आप आ गया। अब आपसे बोल रहा है कि डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है ना? डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना? तो इस बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस बात को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? यानी कि जितना डिस्काउंट परसेंटेज है उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज है। तो डिस्काउंट यहां पर 3 यूनिट है ना? डिस्काउंट यहां पर क्या है? 3 यूनिट है। किस पर है? 13 पर 3 यूनिट का डिस्काउंट है ना? तो यहां पर अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि सीपी, एसपी और एमपी, समझना क्लियर है? एमपी तो आप लोगों का 13 है, कॉस्ट प्राइस आप लोगों का 10 है, क्लियर है? तो यहां पर ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है 13 पे 3 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कह रहा है कि प्रॉफिट और डिस्काउंट दोनों बराबर है ना? तो प्रॉफिट और डिस्काउंट क्या है? दोनों आप लोगों के यहां पर क्या है? बराबर है। तो यानी कि यहां पर भी 3 का प्रॉफिट हो रहा होगा आपका, है ना? क्या हो रहा होगा? 3 का प्रॉफिट हो रहा होगा। अब देखो जब परसेंटेज बराबर है तो इस बात को ऐसे लिखेंगे, तो यहां पर भी इसका मतलब 13 पर यहां पर 3 का डिस्काउंट हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 13 होगा और 13 की वस्तु 3 के लाभ पर यानी कि 16 पर बेचा होगा, है ना? देखो 13 पे 3 का डिस्काउंट हो और 13 पे 3 का प्रॉफिट हो, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में यहां पर बोल रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। देखो अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हो तो आपको यहां पर दिख रहा है कि ऊपर सेलिंग प्राइस 10 है, नीचे 16 है। तो सेलिंग प्राइस दोनों जगह सेम करना पड़ेगा। तो 8 की गुणा कर दूंगा तो 80 आ जाएगा, 16 में 5 की गुणा कर दूंगा तो 80। तो 13 पंजे 65 आ जाएगा, 10 धाम 80 आप लोग आ जाएगा और 13 अट्ठे 104 आप लोग आ जाएगा। यानी कि फाइनल कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो है 65:80:104। तो अब आपसे पूछता है कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड टू डिस्काउंट ऑफर और टू दी कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है? तो आप लोग कहेंगे यहां पर 24 का, ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस कितना है आप लोगों का? 65। यानी यहां पे हम लोग निकाल देंगे, यानी कि डिस्काउंट का कॉस्ट प्राइस से रेशो जब निकालेंगे तो 24:65 निकल कर आएगा और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल फाइनल आंसर बनेगा। तो 24:65 दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए जी, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं। इफ रेशियो ऑफ मार्कअप इज टू सेलिंग प्राइस 3:8 and ratio of discount is to cost price 1:4, then find the discount percentage। आपको एक तो दे दिया यहां पर मार्कअप, क्या दे दिया? मार्कअप का सेलिंग प्राइस से रेशियो आप लोगों को दे दिया 3:8। क्लियर है? इसके बाद आप लोगों को क्या दे दिया कि डिस्काउंट का कॉस्ट प्राइस से रेशियो आप लोगों को दे दिया 1:4। इस तरीके से दे दिया। अगर इसको मैं कह लूं 3x और 8x और इसको मैं कह दूं y और 4y, है ना? तो देखो यहां से आप लोगों को क्या निकल कर आ जाएगा, है ना? देखो ध्यान से समझिएगा, कॉस्ट प्राइस पर जितना ज्यादा मार्कअप करते हैं तो आप लोगों का क्या निकल कर आता है? मार्केट प्राइस निकल कर आता है, ठीक है? समझ में आ रही है बात? और मार्केट प्राइस पर जो भी डिस्काउंट दिया जाता है ना, जो भी मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाएगा वो आपका सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है ना? अब देखो यहां पर मार्क प्राइस ऊपर वाले केस में कैसे निकलेगा, मैं निकाल रहा हूं यहां पर मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या होता है? या तो कॉस्ट प्राइस में आप मार्कअप जोड़ दो, या फिर आप लोग क्या करोगे, है ना? या फिर आप लोग क्या करोगे मार्क प्राइस निकालने के लिए, है ना? मार्क प्राइस निकाले यहां से। अगर हम लोग सेलिंग प्राइस की बात करें, देखो इस तरीके से भी आप लोग कह सकते हैं कि मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस में यानी कि 4y में अगर 3x जोड़ दे तो आप लोगों का मार्क प्राइस निकल कर आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना? क्या निकल कर आएगा? आप लोगों का मार्क प्राइस निकल कर आ जाएगा। और या फिर हम लोग सेलिंग प्राइस में
डिस्काउंट को ऐड कर दे यानी कि 8x में y को ऐड कर दे तब भी मार्क प्राइस आएगा। यानी कि इस बात को मैंने इस तरीके से लिख दिया कि मार्क प्राइस क्या होता है, या तो कॉस्ट प्राइस में मैं जोड़ दूं मार्कअप तो तब भी क्या आ जाएगा आप लोगों का मार्क प्राइस, या फिर मैं सेलिंग प्राइस में क्या कर दूं, या फिर मैं सेलिंग प्राइस में क्या जोड़ दूं, डिस्काउंट जोड़ दूं तो तब भी आप लोगों का क्या निकल कर आता है, मार्क प्राइस निकल कर आता है। ये दो कंडीशन यहां पर बन रही है और इन दोनों कंडीशन से मार्क प्राइस मेरा निकल कर आया। सीपी प्लस मार्कअप कितना है 4y प्लस 3x, एसपी प्लस डिस्काउंट कितना है 8x और प्लस आप लोगों का y। इस तरीके से आप लोगों का यहां पर निकल कर आ गया है ना। ये मार्क प्राइस की मैं बात कर रहा हूं तो y को एक तरफ ले जाऊंगा और x को यहां पर ले जाऊंगा तो 3y इक्वल टू 5x आ गया। यानी कि यहां से कह देंगे हम लोग कि x अपॉन y इक्वल टू 3/5। बात समझ में आ गई, 3/5। तो यहां पर अगर 3 की मल्टीप्लाई में करूंगा तो आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, 9 कितना रेशो निकल कर आ जाएगा। यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू जो आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी हम लोग कह देंगे कि 9 और 24 निकल कर आ जाएगी। और यहां पर जब 5 की वैल्यू रख दूंगा 5 और 20 निकल कर आएगी एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों की। अब देखो आपसे क्या पूछता है कि डिस्काउंट परसेंटेज आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, है ना। तो आपको क्या बताना है कि डिस्काउंट परसेंटेज आप लोगों को बताना है कि क्या आप लोगों का यहां पर रहेगा। अब देखो ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहां पर लिख देंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस, यहां पर सेलिंग प्राइस और यहां पर मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है आप लोगों का भाई 4y की वैल्यू कितनी आ गई 20। सेलिंग प्राइस कितना है 8x की वैल्यू कितनी आ गई 24। देन इसके बाद आप लोगों को क्या दे रखा, मार्कअप कितना है 9 है। तो कॉस्ट प्राइस पर अगर 9 में जोड़ दूंगा तो मार्कअप यानी कि आप लोगों का 29 आ जाएगा मार्क प्राइस। और डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है यानी कि y का जो कि 5 है। तो देखो यहां पर 5 का डिस्काउंट दिया जा रहा। तो सारी वैल्यू निकल कर आ गई, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। तो अब आपसे यहां पर पूछता है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकल कर आएगा 29 पर 5 का है तो 100 पर देखेंगे कितने का आप लोगों का हो जाएगा। यानी कि 500/29 आ जाएगा और 29 का 29 तो 210 आप लोगों का निकल कर आ गया, ठीक है ना। और 210 आप लोगों का यहाँ पर कितनी बार कटेगा, ध्यान से एक बार आप लोग देखिएगा। 210 को जब 29 से मैं कट करूंगा यहाँ पर तो कितनी बार, 29 सत्ते है ना, 29 सत्ते 203 बार कट रहा है। तो 17 पॉइंट समथिंग परसेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में 17 पॉइंट समथिंग परसेंट है। ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 17.24% और डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं। ए ट्रेडर सेल्स 30 किलोग्राम ऑफ शुगर एट 1000 रुपीज। A customer asked 24% discount and trader agreed to it, but instead of 1 kilogram he gives 5% less sugar. What is the effective discount that the customer gets? कह रहा है कि एक ट्रेडर 1000 रुपए में 30 किलोग्राम चीनी को बेचता है, कस्टमर 24% डिस्काउंट देता है और इसमें व्यापारी तैयार हो जाता है। कस्टमर पूछता है कि 24% डिस्काउंट मिलेगा तो व्यापारी कहता है हाँ, बट वह क्या करता है 1 किलोग्राम पर 5% कम चीनी बेचता है। तो इफेक्टिव डिस्काउंट बताना जो कस्टमर को मिला है। मान लो कि 100 रुपए की कोई वस्तु है, डिस्काउंट मिल कितना रहा 5% का, तो कितना हो गया 95। और कस्टमर कहता कितना है, कस्टमर कह रहा कि मुझे दो 24% का, यानी कस्टमर 76 में चाहता है इस वस्तु को। तो व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट दैट द कस्टमर गेट्स। तो इफेक्टिव डिस्काउंट बताना कस्टमर को कितना मिला है। अब देखो यहां पर पता क्या हुआ, कस्टमर ने कहा कि 24% डिस्काउंट दो, तो उसने कहा कि 100 पे 24 दूंगा 76 पे बेचूंगा, लेकिन 5% तो ऑलरेडी दे रहा है वो, है ना। तो 100 पे 5 देगा तो 95 हो गया। अब 95 की वस्तु को 76 पर बेचेगा तो 19 का डिस्काउंट है। तो यहां से अब हम लोग निकालेंगे इफेक्टिव डिस्काउंट। क्या निकालेंगे, इफेक्टिव डिस्काउंट अब हम लोग यहां पर निकालेंगे, जो कि आप लोगों का निकल कर आएगा 95 पर 19 का है तो 100 पर देखें कितना होगा। तो 19 पंजे 95, 5 से 100 20 टाइम्स चला जाएगा। तो इफेक्टिव डिस्काउंट आप लोगों का निकल कर आएगा 20%। और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं कि बाई 7 गेट टू फ्री, हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट इट इज। 7 वस्तु खरीदने पर 2 फ्री मिलती है, तो कितना % डिस्काउंट मिल रहा है। 7 खरीदने जाते हैं तो 2 फ्री मिल रही है, तो टोटल लेकर कितने आ रही है 9। 9 में से 2 वस्तु फ्री है,
तो यही आप लोगों का डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा। तो यहां से देखें कितना परसेंट डिस्काउंट है, परसेंटेज निकालने की तो गुणा 100, तो 2/9 गुणा 100 होता है 22, 2/9% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस तरीके से कह देंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझते हैं कि गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% इज इक्वल टू गिविंग 1 डिस्काउंट ऑफ, यानी कि 25% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो सिंगल डिस्काउंट आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। 25% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो सिंगल डिस्काउंट बताना है। तो सिंगल डिस्काउंट हम लोग यहां पर इस तरीके से निकाल सकते हैं। कई सारे तरीके होते हैं निकालने के, मैं आप लोगों को 1-2 तरीके बता देता हूं। सिंगल डिस्काउंट सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि 25 + 25 और माइनस का 25 × 25/100%। देखो 25 अब 25 50 माइनस 25 25 625/100 6.25% आ गया। तो आप लोगों का निकल कर आ गया 43.75%। तो सिंगल डिस्काउंट आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा 43.75%। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को यहां पर करने का, ठीक है ना, कि सक्सेसिव यूज कर लो आप लोग डायरेक्ट। दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। हमने मान लिया कोई वस्तु है जिसकी कीमत 100 है, यानी कि मार्क प्राइस 100 मान लिया। मार्क प्राइस पर ही तो डिस्काउंट दिया जाता है। पहला डिस्काउंट दिया जा रहा है 25% का, तो कितना कम हो जाएगा? 25, तो 75 बचेगा। अगला डिस्काउंट दिया जा रहा है 25% का, तो 75 का 25% देखो कितना होता है। 75 का 10% 7.5 होता है, तो 20% 15 और 5% कितना हो जाएगा? 3.75, यानी इसका जो 75 का 25% है 18.75 हो जाएगा। तो सिंगल डिस्काउंट कितना आ जाएगा? -25 हो रही है, तो इन दोनों का आप लोग ऐड करोगे यहां पर, जो कि 43.75% निकल कर आएगा सिंगल डिस्काउंट। इस माइनस का मतलब यहां पर केवल और केवल डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे, और सिंगल डिस्काउंट जो निकल कर आएगा 43.75% निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को समझते हैं कि बाई 11 गेट 3 फ्री इक्वल टू 12% एडिशनल डिस्काउंट विल रिजल्ट इन, यानी ये बोल रहा है कि 11 वस्तु को खरीदने पर 3 मुफ्त मिलती है और 12.5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। 11 पर 3 मुफ्त मिल रही है, यानी कि टोटल मिल रही है 14, और 14 में से, है ना, 14 में से पैसे कितने के देने पड़ रहे हैं? तो आप कहोगे कॉस्ट प्राइस तो आ गया 14, ठीक है ना, और 3 मुफ्त में मिल रही जबकि, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आएगा? यानी कि 11 निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? कितना आएगा भाई? 11 निकल कर आएगा। अब इसके बाद बोल रहा है कि 12.5% का एडिशनल डिस्काउंट भी है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी कि 8 पर 1 का डिस्काउंट है, तो 8 की वस्तु 7 पर बेची जा रही है। तो यहां से हम लोग निकाल देंगे, तो 7 से 14 आप लोगों का 2 बार, और 2 × 8 यानी कि 16:11 आ गया। यानी कि 16 की वस्तु 11 पर बिखरी, तो 5 का नुकसान है। तो यहां पर हम लोग निकालेंगे डिस्काउंट, एक्चुअल में कितने का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 16 पे 5 का मिल रहा है डिस्काउंट। देखो हम लोग कहेंगे यहां पर कि 16 पे 5 का मिल रहा है, तो 100 पर कितना मिलेगा? तो 4 चौक 16, और 4 से जाएगा 25 पर, और 25 पंजे 125/4, तो 4 × 3 12, 4 × 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि यहां पर जो डिस्काउंट आप लोगों का निकल कर आया है वो आया है 31.25%, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से जो कंप्लीट डिस्काउंट मिल रहा है 31.25 का मिल रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को समझते हैं। ए मैन गेट्स ए डिस्काउंट 35% एंड देन 12% ऑन हिज फूड बिल, हाउ मच इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट डज ही गेट? 2 डिस्काउंट मिल रहे 35 और 12% का, तो सिंगल डिस्काउंट आप लोगों को बताना है। देखो यहां पे भी इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप लोग डायरेक्ट सिंगल डिस्काउंट निकाल दो सक्सेसिव लगा के, डायरेक्ट सक्सेसिव यूज करेंगे और सिंगल डिस्काउंट यहां पर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो निकल कर आएगा आपका 35 प्लस का 12 और माइनस का 35 × 12/100%, ठीक है ना। 5 × 7 = 35, 5 से 20 बार चले गया, 2 से 10 बार और 2 से 6 बार,
यानी कि 35 और 12 कितना होता है आप लोगों का 47 माइनस 42/10 यानी कि 4.2। तो आपका कितना आ जाएगा, यानी 42.8% का आपका सिंगल डिस्काउंट आएगा। एक तो आंसर आप लोगों का कितना आ गया 42.8, यानी कि आंसर तो यही आएगा। अब दूसरे मेथड से देखते हैं कि क्या आंसर आप लोगों का आता है। 100% सेम आंसर आएगा, बस तरीका आप लोगों को बदल रहा हूं मैं। पहला डिस्काउंट मैं मान लेता हूं कि मार्क प्राइस 100 है, पहला डिस्काउंट है 35% का, यानी कि 100 पर 35 कम हो जाएगा तो बचेगा 65। फिर अगला डिस्काउंट है 12% का, तो 65 का 10% 6.5 और 2% 1.3 होता है, यानी कि 7.8 का ये डिस्काउंट हो गया आप लोगों का, है ना। तो यहां से हम लोग देखेंगे सिंगल डिस्काउंट क्या है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 42.8% का क्या है, 42.8% का सिंगल डिस्काउंट आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से कह सकते हो कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे इस तरीके से, दोनों में से कोई भी तरीका आप लोग अपना सकते हो। प्रॉब्लम 9 को यहां पर समझते हैं कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट X%, Y%, Z% आर गिवन ऑन ए आर्टिकल मार्क एट ₹K, देन इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज विल बी। जब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट X%, Y%, Z% दिए जाते हैं, मार्क प्राइस ₹K है, तो आप लोगों को बताना कि सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है यहां पर सिंगल डिस्काउंट का, जब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट आप लोगों को दिए जाते हैं, तो ये होता है आप लोगों का, यानी X प्लस का Y प्लस का Z माइनस का XY प्लस का YZ प्लस का ZX और डिवाइडेड बाई 100 और प्लस का आएगा XYZ डिवाइडेड बाई 10,000%। ये होता है आप लोगों का यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट। बस इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है, यानी X प्लस वाई प्लस जेड माइनस XY प्लस YZ प्लस ZX अपॉन 100 प्लस XYZ अपॉन 10,000। तो ना तो पहले में है ये, दूसरे में दिख रहा है, बिल्कुल हाँ दूसरे में सही है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला था ये। प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 10% एंड 8% इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट। यानी कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए तो सिंगल डिस्काउंट आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अगर मैंने पीछे भी फॉर्मूला लिखा था तो यहाँ पर एक्स की जगह 15% है, वाई की जगह 10% है और जेड की जगह 8% है। तो मेथड नंबर 1 दो तरीके से मैं बताऊंगा, एक तो फॉर्मूले से और दूसरा बताऊंगा बिना फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहां पर जो डिस्काउंट आप लोगों का निकल कर आएगा, यानी कि नेट डिस्काउंट यहां पे निकाल देता हूं मैं, नेट डिस्काउंट। तो ये निकल कर आएगा आप लोगों का, यानी कि 15 प्लस का 10 प्लस का 8, यहां पर आएगा माइनस का 15 गुणा 10 आएगा यानी कि 150, 10 गुणा 8 आएगा यानी कि 80 और 8 गुणा 15 आ जाएगा यानी कि 120 और डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा प्लस का। आपका आएगा x इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि 15 गुणा 10 गुणा 8 और डिवाइडेड बाई 10,000%। आप सोल्व कर लेते हैं। 15 10 25 और 8 33, 33 माइनस 150 और 80 और 120, 80 120 200, 200 और 150 350, 350 बटे 100 यानी कि 3.5। आप देखो इस जीरो से जीरो कटेगी, 15 8 120 है ना, 120 बटे कितना आपका निकल कर आएगा, 120 बटे 1000, जीरो से जीरो कटेगी यानी कि निकल कर आएगा प्लस का 0.12%। तो यहां से आप लोगों का जो डिस्काउंट निकल कर आया, 33 में 3.5 तो घटाना है, यानी कि 33 में अगर 3.5 घटाओगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 29.5 और 0.12 जोड़ना है तो 29.62% का यह आप लोगों का यहां पर नेट डिस्काउंट निकल कर आएगा, 29.62%। अब मेथड नंबर 2 जो मैंने आप लोगों को बिना फॉर्मूले बताता हूं, उसको भी ध्यान से आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। हमने ये मान लिया कि हमारा जो मार्क प्राइस है वो 100 है, ठीक है ना। अब इस पे 3 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 15 10 8, कोई सा कभी भी दे सकते हो। तो पहला जो डिस्काउंट है मैं यहां पर दे रहा हूं 8% का,
तो 8% का डिस्काउंट यानी कि 8 कम हो गया तो 92 आ गया। अब इस पे मैं दे रहा हूं अगला डिस्काउंट 15% का, तो 92 का 15%, 10% 9.2 और 5% 4.6 यानी कि 13.8 होता है, ठीक है ना। तो 92 में 13.8 को अगर मैं यहां पर माइनस करूंगा तो यह आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा, यानी कि 72.2 आ जाएगा। अब इस पर जो अगला जो डिस्काउंट है वो आप लोगों का 10% है, तो 78.2 पर 10% डिस्काउंट तो माइनस का 7.82 है ना। अब हमें सिंगल डिस्काउंट बताना। अब इन तीनों को मैं यहां पर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो इन तीनों को जब यहां पर ऐड करूंगा तो मेरा जो सिंगल डिस्काउंट आएगा 13 और 8 21, 21 और 7 कितना होता है आप लोगों का 28, और 28 में 0.8 और 0.82 जोड़ना है, यानी कि 29.62% का ये आप लोगों का सिंगल डिस्काउंट यहां पर निकल कर आएगा। ये जो अप्रोच है सेकंड वाली, ये विदाउट फॉर्मूला की अप्रोच है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो, तो आंसर आप लोगों का सेम ही आएगा चाहे किसी भी मेथड से आप लोग करो। फर्स्ट अप्रोच में आप लोगों को फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, इसमें कोई फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं करना पड़ता। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को यहां पर समझते हैं। ए शॉपकीपर नॉर्मली अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% on the mark price of each article. During a sale season, he decided to give two more discount. The first being at the rate of 5% of the original and the second at the rate of 40% of the first. What is the percentage rate of the equivalent single discount? Correct up to 2 decimal places. एक दुकानदार नॉर्मली 10% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर प्रत्येक वस्तु पर। सेल चल रही है, सेल के दौरान उसने यह निर्णय लिया कि दो अलग से डिस्काउंट और देगा। पहला डिस्काउंट देता है वह ओरिजिनल कीमत पर 5% और दूसरा डिस्काउंट देता है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर 40%। तो आप लोगों को सिंगल डिस्काउंट बताना है कि कितना होगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। ऊपर कर रहा हूं उस क्वेश्चन को सोल्व। पहला डिस्काउंट है 10% का, ठीक है ना। ये इसको इस तरीके से आप लोग लिख लेना। मैं यहां पर मान ले रहा हूं कि मार्क प्राइस कितना है आप लोगों का 100। अब 100 पे पहला 10% का डिस्काउंट तो वो देता ही, यानी कि 10 कम, तो 90 पर बेचेगा। अब ये कह रहा है कि दूसरा डिस्काउंट दे रहा है यहां पर 5% का, 5% का दूसरा डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना। तो 90 का 5% होता है 4.5 कम, यहां पर हो जाएगा तो 85.5 हो जाएगा। अब तीसरा डिस्काउंट और दे रहा है, तो तीसरा डिस्काउंट कितना है, जितना पहले था यानी कि 5% था उसका 40% दे रहा है तीसरा डिस्काउंट। तो ये कितना निकल कर आप लोग आ जाएगा, यानी कि 5% गुणा 40/100 और 0 से 0, 5 से 2 बार गया, 2 से 4 2 बार, यानी कि यहां से आया 2%, यानी कि तीसरा डिस्काउंट 2% है। तो भाई आपका जो निकल कर आएगा 1% की वैल्यू 0.855 और 2% की वैल्यू तो गुणा 2, तो 2 पंजे 10 का 0 तो 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 1 2 8 16 और 1 17, 3 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 1.71 का डिस्काउंट तीसरा डिस्काउंट यहां पर मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग सिंगल डिस्काउंट निकाल देंगे, यानी कि सभी को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 10 और 4 14 है ना, और 14 कितना आ जाएगा आप लोगों का, 10 और 4 14, 10 4 14 और 1 15, 15.5 16, यानी कि 16.21% का यहां पर सिंगल डिस्काउंट मिल रहा है। 16.21% का यहां पर सिंगल डिस्काउंट मिल रहा है। और इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आप लोग कर लोगे? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम 12 को यहां पर समझते हैं। कह रहा है कि ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट to 3 successive discount of 22 2/9%, 14 2/7%, 6.25%। सिंगल डिस्काउंट आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। तो यहां पर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 22 2/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 2/9, ठीक है ना। तो 9 पर 2 का डिस्काउंट है, यानी कि 9 की वस्तु 7 पर बेची जा रही है मेनली, ठीक है ना। दूसरा डिस्काउंट है 14 2/7%, जो कि 1/7 होता है। 7 पर 1 का डिस्काउंट है, तो 7 की वस्तु 6 पर बेची जा रही। तीसरा है 6.25%, यानी कि 6 सही 1/4%, यानी कि 24 और 1 25/4, और नीचे 100 की गुणा करेंगे, 25 से 100 4 पर गया, यानी कि 1/16, यानी कि 16 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट तो 15 पर बेची जा रही है।
है ना। तो आपको सिंगल डिस्काउंट यहां पर बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना। देखो 7 से 7 कट गया, 3 तिये 9 और 3 दूनी 6 आ गया आप लोगों का निकल कर। 3 से 15 आप लोगों का 5 बर और 2 से 16 आप लोगों का 8 बर। तो ये आप लोगों का निकल कर आ गया 8:5। तो 8 की वस्तु 5 पर बेची जा रही, 3 का डिस्काउंट है। तो यहां से हम लोग निकाल देंगे सिंगल डिस्काउंट। क्या निकाल देंगे? सिंगल डिस्काउंट यहां पर हम लोग निकालेंगे, जो कि यानी 8 पर 3 का है तो 100 पर कितने का हो जाएगा? 3/8 गुणा 100, यानी ये आपका आएगा 37.5% का डिस्काउंट, क्योंकि 1/8 की वैल्यू आप लोगों को पता है 12.5% होती है। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू ऑलरेडी बता रखा है। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 और यहां पर भी अगर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5%। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट कि 3/8 इज इक्वल टू 37.5% का डिस्काउंट आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। तो आप लोग कर लोगे इस तरीके से। उम्मीद करता हूं कि सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।